आप सभी लोगों को दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मेरा नाम रमा देवी दासी, मैं दिल्ली के बवाना गांव की रहने वाली हूँ। मैं श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की शिष्य हूँ और मेरा जन्म स्थान है दिल्ली का रमन बिहारी गौड़िया मठ। मैं थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि मेरे को गुरुदेव के कैसे दर्शन हुए और गुरुदेव ने मुझे कैसे अपनाया। गुरुदेव ने मुझे 2009 में अपनाया। कार्तिक से 15 दिन पहले मेरा हरिनाम हुआ। गुरुदेव ने मुझे हरिनाम दिया और गुरुदेव ने 15 दिन के बाद ही वृंदावन धाम के दर्शन कराए। और जब 1 साल के बाद गुरुदेव ने 2010 में मुझे दीक्षा दी। कार्तिक में ही, मतलब कार्तिक के 15 दिन बचे हुए थे और फिर जो कार्तिक की पूर्णिमा होती है लास्ट वाले, उस दिन गुरुदेव ने कृपा की। हम गिरिराज जी गए और गुरुदेव अस्वस्थ लीला में थे उस समय। गुरुदेव ने स्वस्थ होके गिरिराज जी में दर्शन दिए। अगर मैं बताऊं कि गुरुदेव के कैसे दर्शन हुए, किसी परिस्थिति के कारण मैं अपने घर से अपनी माँ के घर चली गई और मैं अपनी माँ के घर रहने लगी। वहाँ पे मेरी माताजी माला करती थी और उनकी माला करते हुए देख के मैं बोल रही, माँ ये क्या कर रहे हो? तो बोल रही, ये भगवान का नाम लेते हैं, ऐसे माला करते हैं। तो मैंने बोला कितनी हुई? तो बोल रही मेरी 6 हो गई, मेरी 8 हो गई, मेरी 10 हो गई। तो मैंने बोला अरे ये इतना आसान काम है, हम भी कर लेते, आप तो 10 ही करते हो, मैं तो 20 कर दूं, 40 कर दूं। तो मम्मी ने बोला फिर ला दूं तेरे लिए? मैंने बोला हाँ ला दो। इधर मेरे बच्चे भी बोले हाँ हमारे लिए भी ला दो। हम सभी कंपटीशन में हो गए शुरू और मेरी माताजी ने मेरे सभी बहन भाइयों को और मेरे बच्चों को, मुझे भी वहां से माला लाके दी और हम दिन दुनी और रात चुनी ऐसे माला कर रहे हैं। एक से एक साथ कंपटीशन कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा माला करने की। और पता ही नहीं 40 माला हो रही है, 60 माला हो रही है और बड़े खुश है। हमारा घर इतना बड़ा है, हम वहां से राउंड लगा रहे हैं जैसे पार्क में राउंड लगाते हैं और घूमते घूमते माला कर रहे हैं। और शाम के टाइम तो घर का माहौल इतना अच्छा हो जाता था, बहुत अच्छा हो जाता था। माला करते हुए जहाँ से मेरी माँ माला लेके आई थी वो इस्कॉन से जुड़े हुए थे। वहां से मम्मी माला लेके आई और मम्मी ने मेरे को बताया कि एक इस्कॉन मंदिर है, वहां से ही ये लोग आते जाते हैं और वहीं से ये माला वगैरह भी करते हैं। तो मैंने बोला कि उन लोगों से मिलवा दो मेरे को। तो बोल रही थी मिलवा दूंगी। एकादशी वाले दिन है ना, वो आंटी कीर्तन करती हैं। तो मैंने बोला ठीक है, अब की बार एकादशी को मैं भी चलूंगी। मैं उन आंटी के घर गई और मैंने देखा, एकादशी की महिमा सुनी और उसी दिन से मैंने एकादशी के लिए बोला कि मैं भी अगले एकादशी से फास्ट रखूंगी। तो उन्होंने बोला ठीक है। मैंने उनकी कथा सुनी, उनका घर का माहौल देखा, बड़ा अच्छा लगा। और सबसे पहले जो मेरा अट्रैक्शन हुआ उनके तिलक से और कंठी माला से हुआ। मैंने उनको बोला कि आंटी मैं ये आप जैसा तिलक लगा सकती हूँ? तो उन्होंने बोला हाँ बेटा लगा सकते हो। फिर मैंने उनको बोला आंटी जो आपने गले में ये माला पहनी हुई है क्या मैं ये डाल सकती हूँ? तो उन्होंने बोला कि बेटा इससे 4 नियम हैं। तो मैंने बोला जल्दी से बता दो 4 नियम। उन्होंने बताया तो मैंने बोला अरे ये 4 नियम तो हम पहले से ही पालन करते हैं। वैसे भी मेरे घर वाले बालाजी के भक्त हैं और लहसुन प्याज तो हम कई सालों से खाते ही नहीं है। तो आंटी ने उसी समय ठाकुर जी के चरणों में तुलसी माला टच करके और मेरे को दी और मैंने उसी दिन से तिलक लगाना और कंठी माला डालना शुरू करा। और अगली एकादशी को मैं उनके घर जा नहीं पाई, लेकिन मैंने फास्ट रखा और मेरी माता जी बोली कि एक प्रभु जी आए हुए थे और उन प्रभु जी ने कथा की और उनकी वाइफ भी आई हुई थी। तो मैंने बोला अच्छा कौन प्रभु जी थे? तो बोल रहे वो हमारे गांव के ही रहने वाले हैं, लेकिन अभी नए नए आके रहे हैं क्योंकि उनके पापा आर्मी में थे और अभी रिटायर होके आए हैं और उनकी नई नई शादी हुई है तो आए हैं। तो मैंने बोला अच्छा। तो मैं दुविधा में थी, नई नई शादी हुई है, प्रभु जी है, मतलब प्रभु जी के नाम से मैं सोचती थी कोई काफी एज का है, मतलब बुजुर्ग है कोई। तो मम्मी ने बोला कि मैंने उनको इनविटेशन दिया है, वो कल हमारे घर आएंगे
और ठाकुर जी को तैयार भी वही करेंगे और भोग भी वही लगाएंगे। तो मैं तो पलके बिछा के इंतजार करूँ कौन प्रभु जी है, कौन प्रभु जी है। और जैसे ही सुबह हुई और प्रभु जी हमारे घर आए 10:30 बजे के आसपास। आए प्रभु जी, मैं देखूं ये तो लड़का सा है, ये कौन प्रभु जी है। तो उन्होंने आगे ठाकुर जी को तैयार किया, उनको भोग वगैरह लगाया। उनसे बातें करते करते पता लगा कि यहाँ पे लड़कों को प्रभु जी बोलते हैं, लड़कियों को दीदी या माता जी बोलते हैं। तो मैंने बोला अरे तरीका तो बड़ा अच्छा है। उनसे बातें करते करते हमें 4, 4:30 का टाइम हो गया और मेरी माता जी वेट कर रही है प्रभु जी कब जाए। और प्रभु जी उठने का नाम ही ना ले। प्रभु जी कथा सुनाए और हम सुने, इतना आनंद आ रहा था। और जैसे ही प्रभु जी चले गए तो मेरी माँ बोल रही है कि ऐसे प्रभु जियों को मैं आगे से नहीं बुलाऊंगी। क्यों? क्योंकि है ना, ये प्रभु जी पूरा दिन खराब करा देते हैं। अब मैंने, हमारे घर में गायें और भैंसे बहुत हैं, तो मम्मी को चारा भी डालना, उनका दूध भी निकालना। अब मम्मी को तो अपने काम की पड़ी और हमें क्या, हम तो फ्री, हमें उनकी बातों में मजा आ रहा। अब वहां से गुरुदेव की कृपा होनी शुरू हुई। तो मैं तो बोलूंगी कि ये गुरुदेव की अहेतु की कृपा ही है जो रोहिणी नंदन प्रभु जी और पूजा दीदी गांव में रहने के लिए आए। नहीं तो मैं तो इस्कॉन वालों के टच में ही थी। तो वहां से सबसे पहले उन आंटी का कॉल आया कि हम जा रहे हैं चांदनी चौक और वहां पे जगन्नाथ यात्रा है। तो मैंने बोला जगन्नाथ जी कौन है? कि कृष्ण भगवान ही है जगन्नाथ जी। तो मेरी माता जी बोली देखो मेरे को तो दूध वगैरह निकालना पड़ता है, पता नहीं वापस किस टाइम आएंगे, तू चली जा। मैं उनके साथ चली गई और उन्होंने सबसे पहले मेरे को इस्कॉन मंदिर में दर्शन कराए, पंजाबी बाग। और वहां से फिर हम चांदनी चौक गए और वहां पे देखा इतना बड़ा रथ है और आगे एक महाराज जी बैठे हुए हैं, उनकी तस्वीर सी है और लोग रस्सी को खींच रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा था, इतनी बड़ी बड़ी रंगोलियां बनी हुई है, ऐसे प्रसाद वितरण हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने उन लोगों से पूछा क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये रास्ता खींचने से कोटि कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं। और उन्होंने थोड़ा सा और भी उसके बारे में मेरे को बताया। और वहां पे मेरे को जो इस्कॉन के महाराज जी हैं, जो दिल्ली के हैं, उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं है, उनके दर्शन हुए। वहां से हम सीधे घर आए और घर आने के बाद जैसे रोहिणी नंदन और पूजा दीदी से बात होते होते क्या हुआ कि मेरा अट्रैक्शन जो इस्कॉन की वो आंटी थी उनसे थोड़ा सा कम होने लगा और इनकी तरफ ज्यादा होने लगा। अब उस समय मेरी मम्मी बोली कि ये लोग बताते हैं कि हरि नाम लेना होता है तब माला अच्छे से लगती है, वैसे तो हम कितनी बार माला करे जाएं तो इसका हम फल हमें वैसे प्राप्त नहीं होता। तो मैंने बोला माँ ये तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे जो माता जी का बेटा था उससे मिलने गई और मैंने उनसे पूछा तो उसने बोला हाँ दीदी ऐसा ही है। तो मैंने बोला फिर भाई क्या करें? तो बोल रहा था देखो मेरे को तो चाहिए मुक्ति, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए और मैं ऐसे ही गुरु की तलाश में जो मेरे को मुक्ति प्रदान कर दे। तो मैंने बोला मुक्ति सबसे ऊंची है? उसने बोला हाँ सबसे ऊपर मुक्ति ही है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, मैं अपनी माँ से आके बोलूं मम्मी ये जो लड़का नहीं है तो समझदारी है, हम इतने दिनों से देख रहे हैं बचपन से, और इंटेलिजेंट भी है, पढ़ा लिखा है, तो अब इसने ही ये चीजें सोच ली तो हम तो क्या सोचेंगे। अगर ये मुक्ति के लिए बोल रहा है और यही जो महाराज जी चुनेंगे ना, हम उसी महाराज जी के पास चले जाएंगे, समझदार है ये। तो मम्मी ने बोला ठीक है। लेकिन इधर रोहिणी नाना प्रभु जी और इनकी पूजा दीदी, उनके साथ काफी टाइम स्पेंड हो रहा। जैसे हमें गोबर लेके जाना पड़ता था गाय का और वो कहीं पे प्लॉट में डाल के आना पड़ता था और प्लॉट के पास ही इनका थोड़ा सा दूरी पे घर था। और हम जैसे ही बहाना बनाए और मम्मी को बोले मम्मी गोबर तो हम डाल के आते हैं, और बहाना बनाए और इनके घर पहुंच जाए और इनसे कई कई घंटे ऐसे बातें सुनते रहे। तो इन्होंने मेरे को बताया कि 2 जगह हैं, एक तो है इस्कॉन मंदिर और एक है गौड़िया मठ। अब वहां से मैं समझू है क्या ये, तो उन्होंने बोला कि ये मंदिर है। मैंने बोला ठीक है। अब मठ के नाम से तो मेरे को समझ आया मठ तो पता नहीं क्या है, मतलब एकदम मठ जो नाम लिया। तो इन्होंने बताया कि मंदिर है। तो मैंने बोला फिर इनमें डिफरेंस क्या है? तो इन्होंने बताया कि जो इस्कॉन मंदिर है वहां पे तो भाई चकाचौंध है एकदम, और जो हमारा गौड़िया मठ है वो एकदम साधारण सिंपल। तो मैं सोचूं कि मेरे को तो सिंपल चीजें ही पसंद आती है, मेरे को चकाचौंध से क्या लेना देना, मैं खुद साधारण हूँ। तो मैं तो है ना गौड़िया मठ ही ठीक है फिर। तो इन्होंने बोला दीदी मैं हर जगह घूम के देख चुका हूँ और चंडीगढ़ में भी मैं इस्कॉन मंदिर गया हूँ, वहां से ही हमने हरिनाम करना शुरू किया था।
लेकिन अब हम तो मठ से हरिनाम दीक्षा लेंगे। तो मैंने बोला ठीक है भाई। तो मैं अपने से ही काल्पनिक तरीके से मठ की भूमिका बना रही हूँ कि मठ कैसा होगा, क्योंकि हमारे आसपास जितने भी मंदिर है ना वो कैसे हैं, उस मंदिरों में बहुत सारे पेड़ होते हैं और छोटा सा मंदिर होता है, छोटा सा आंगन होता है जहाँ पे वगैरह होता है। तो मैंने ऐसे ही भूमिका बनाई कि मठ ऐसा होगा, बहुत सारे पेड़ होंगे, ऐसे छोटा सा मंदिर होगा। लेकिन प्रभु जी ने मेरे को बोला कि दीदी महाराज जी आए हुए हैं। एक दिन प्रभु जी का कॉल आया और बोलते हैं कि महाराज जी आए हुए हैं, आपको हरिनाम लेना है। तो मैंने उस समय मेरे को सोच नहीं आ रही थी कि मैंने टोनी प्रभु जी के बारे में ऐसे बोला था या कुछ। मैंने बोला सीधा बोला हाँ हाँ लेना है। तो कैसे लिया जाएगा? तो इन्होंने बोला कल मठ में आ जाओ। तो मैं बोल रही कैसे आएंगे भाई? तो ये बोल रहा है कि दीदी आप सुबह तैयार हो जाना और नांगलोई तक पहुंच जाना। और मेरी सोच कैसी, मैं मन मन में सोचूं कि इधर जहाँ पे मैं रहती हूँ बवाना गाँव, तो उससे आगे एक गाँव है नरेला, उससे आगे तो जमीन खत्म हो जाती है। और इधर नांगलोई लास्ट जगह गई थी तो उससे आगे जमीन खत्म हो जाती है। तो मैं कैसे जाऊंगी? पूरी रात दुविधा में रही। अब सुबह उठी, तैयार हुए, चलो नांगलोई तक तो चलते हैं, उससे आगे देखेंगे। मैं, मेरी बहन और मेरे दोनों बच्चे, हम चारों लोग रेडी होके नांगलोई तक पहुंच गए। और वहां से प्रभु जी के पास कॉल किया और प्रभु जी ने बोला ऑटो लो, और ऑटो वाले को पूरा रास्ता प्रभु जी ने समझा दिया अच्छे से। और हम मठ तक पहुंच गए। मठ तक जाते ही जैसे ही मठ के अंदर एंट्री की तो मैंने देखा कि जो मैंने कल्पना की थी उससे बिल्कुल अलग। अरे इतना बड़ा मंदिर, मैंने पहली बार जिंदगी में इतना बड़ा मंदिर देखा। और सामने इतने सुंदर विग्रह। लेकिन देखो दर्शन भी कैसे हुए। वहां पे सीता खड़ी है, इधर लक्ष्मण जी खड़े हैं, बीच में राम खड़े हैं, मेरे को बांसुरी दिखाई नहीं दे रही। और जो नीचे गोपाल जी बैठे ना वो हनुमान जी बैठे हैं, मैं ऐसे देख रही। और वहां पे रोहिणी नंदन प्रभु जी ने हमें दर्शन कराए, परिक्रमा की और बोले प्रसाद ले लो। तो मैं मन मन में कर रही कि हमारे मंदिरों में तो प्रसाद पूरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद मिलता है, यहाँ पे प्रसाद पहले ही मिल जाता है, ये तो बड़ा अच्छा है। और जैसे ही हमने प्रसाद पाया, ब्रेड पकौड़ा मिला। इतना टेस्टी ब्रेड पकौड़ा लगा, मैं तो फैन हो गई। और वहां से प्रभु जी ने हम ऊपर लेके गए प्रभु जी। और जो ऊपर चौक है गुरुदेव के रूम के बाहर, वहां पे हम बैठे। एक प्रभु जी आए, उन्होंने हमें आचमन वगैरह कराया। तो ये तो मेरे को लग रहा था कुछ विधि विधान है ऐसा। और मैं ढूंढ रही रोहिणी नंदन प्रभु जी को और कहीं भी दिखाई नहीं दिए। कुछ देर के बाद अंदर से एक प्रभु जी आए और उन्होंने बोला गुरुदेव बुला रहे हैं, जिन जिन को हरिनाम लेना अंदर आ जाइए। और हम जैसे ही गुरुदेव के रूम में गए तो हम तकरीबन 12-13 लोग थे जो अंदर बैठे हुए थे। और जैसे ही रूम के अंदर घुसे, गुरुदेव एकदम सामने चेयर पे बैठे हुए हैं। और चेयर भी वो झूलने वाली है। और गुरुदेव इतने सुंदर एकदम गोरे। और उनकी आंखें एकदम नीली नीली, इतनी सुंदर नीली नीली आंखें। उनकी एक झलक पाते ही मन ऐसे ऐसे मोहित हो गया कि ये तो मेरे, मतलब मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, कितने जन्मों से जानती हूँ, ऐसा अंदर से फील आ रहा था। लग ही नहीं रहा था मैं इनसे पहली बार मिली हूँ। और मैं तो जल्दी से आगे बढ़ के और गुरुदेव की चेयर के पास बैठ गई और वहीं पे बच्चों को बिठा लिया। छोटी बहन को इशारा किया, तू आगे ही आ जा, पीछे मत रहे। और आगे बैठ के और सभी लोग गुरुदेव के इधर उल्टे हाथ की तरफ बैठे थे। और मैं देखूं कि अभी सभी लोग प्रणाम कर रहे हैं। तो मेरे को तो पता नहीं था कि प्रणाम ऐसे करते हैं। मैंने सोचा कि पैर छू के ही प्रणाम करते हैं। मैंने गुरुदेव के चरणों को स्पर्श किया और प्रणाम किया। और जैसे ही मैंने गुरुदेव के चरणों को स्पर्श किया ना, तो बार बार वो इतने कोमल चरण है गुरुदेव के, आज भी मेरी नजरों के सामने से गुरुदेव के चरण जाते नहीं है। और मैं बार बार उनको सहला रही हूँ, बार बार उनके ऊपर हाथ फिरा रही हूँ और बच्चों को इशारा कर रही हूँ, तुम भी हाथ लगा के देखो। बच्चे भी हाथ लगा के देख रहे हैं। और गुरुदेव की कोई भी ऐसी वो नहीं हो रही कि वो पैर पीछे हटा रहे या क्या कुछ कर रहे, नहीं। मेरे को ऐसा लगा था वो चरण मेरे ही है। गुरुदेव की कोई भी क्रिया नहीं हो रही और गुरुदेव उधर मुख करके उन लोगों से बातें कर रहे हैं। मेरे को कोई बातें ही सुनाई नहीं दी, मेरे को सिर्फ उनके चरण, कोमल चरण दिखाई दे रहे हैं। और रोहिणी नंदन प्रभु जी ने मेरे को बोला था कि गुरुदेव को तुलसी पत्र बड़े प्रिय हैं। मैं तो तुलसी पत्र लेके नहीं गई। तो मैंने वहीं से जल्दी से मंदिर के बगल में ना तुलसी थी, मैंने वहीं से तुलसी पत्र तोड़े। और मैंने बोला क्या करना है तुलसी पत्र का? तो उन्होंने बोला गुरुदेव को दे देना। तो मैंने गुरुदेव के, मेरे को याद नहीं है, गुरुदेव के हाथों में दिया, उनके चरणों में डाले। लेकिन उस समय का अनुभव बिल्कुल अलग ही था। और गुरुदेव ने बोला बेटी ये कौन है? मैंने बोला गुरुजी ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है और ये मेरी छोटी बहन है। तो बोल रहे तेरे पति कहाँ है? तो मैंने बोला प्रभु जी पति तो नहीं आए।
तो बोल रहे हैं क्यों नहीं आए। मैंने बोला अरे महाराज जी वो आएंगे ना, तो वो तो मेरे को कुछ नहीं हरिनाम वगैरह लेने देंगे। अब आपको देना है तो दे दो, नहीं देना तो नहीं देना, मैं उनको नहीं लेके आ सकती, मेरे को पता है वो मेरे को कुछ नहीं करने देंगे। तो महाराज जी बोले ठीक है बेटी, और उन्होंने माला ली और सबसे पहले उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र करके और मेरे हाथ में माला दी, और फिर ऐसे ही उस माला को ऐसे टच कर करके मेरे बच्चों को और छोटी बहन को ऐसे माला दी। अगर उस समय का अनुभव बताऊं तो एकदम एकदम अलग ही अनुभव था। और गुरुदेव के चरण एकदम, जो छोटा बच्चा होता है ना, बिल्कुल छोटा बच्चा, उस छोटे बच्चे के जितने सॉफ्ट, जितने कोमल चरण होते हैं ना, गुरुदेव के चरण ऐसे थे। वो चरण मैं आज भी याद करती हूँ, तो आज भी उन चरणों को मैं भूल नहीं पाती। गुरुदेव की कृपा से अभी 3-4 दिन पहले ही गुरुदेव की स्मृतियां सुन रही थी, तो रात को गुरुदेव आए सपने में और गुरुदेव ने दर्शन दिए। गुरुदेव ऐसे ही उसी चेयर पे बैठे हुए और पीछे कमर लगा के एकदम आराम से, और गुरुदेव के वही चरण, और मैंने गुरुदेव के चरणों को पकड़ा। माधव महाराज जी ने डांट दिया मेरे को, लेकिन गुरुदेव ने माधव महाराज जी को डांट दिया कि नहीं, और मैंने गुरुदेव के चरणों को पकड़ा और उनके चरणों में चुम्बन किया, उनके सीधे पैर पर नीचे चुम्बन किया और उनके चरणों को, जैसे अपने सर को उनके चरणों के नीचे लगा दिया और उनके चरणों को सहला रही हूँ। और पता नहीं क्या लग रहा था, इतना बड़ा मंदिर है, और जैसे ही उनके चरणों का स्पर्श हुआ मैं नाच रही हूँ, और एक जैसे पौधों में पानी डालते हैं ना, एकदम झरझर के पानी आता है, ऐसे ही पूरे मंदिर में दूध फैला रही हूँ, परिक्रमा कर रही हूँ। और पता नहीं क्यों कहीं पे भी सूखा नहीं रहना चाहिए, हर जगह दूध डाल दो, हर जगह दूध डाल दो। और फिर देखती हूँ कि माधव महाराज जी गुरुदेव को ले गए, तो परिक्रमा करते हुए जैसे उस मंदिर के पीछे ही गुरुदेव लेटे हुए हैं और माधव महाराज जी चम्मच से उनको दूध पिला रहे हैं। तो मैं उधर खिड़की से झांक के बोल रही कि महाराज जी मैं भी दूध पिला सकती हूँ। तो माधव महाराज जी ने मेरी तरफ आंखें निकाली, उनकी आंखें निकालते ही मैं आगे आगे चल दी कि छोड़ो, अब महाराज जी दोबारा खुद गुस्सा हो जाएंगे। और परिक्रमा लगाते हुए अपने बच्चों को ढूंढ रही हूँ, देखो मेरे को महाराज जी के कैसे चरणों के दर्शन हुए, मैंने उनको चरणों को कैसे सहलाया, कैसे सर से लगाया, कैसे चुम्बन किया, लेकिन मेरे को कोई नजर नहीं आ रहा। ये तो मेरे का गुरुदेव की अभी 3-4 दिन पहले की ही कृपा है, और वो ऐसी कृपा थी, वो सपना नहीं था, वो रियल में ही ऐसा अनुभव हो रहा था कि ये मेरे साथ सच ही हो रहा है। ऐसे ही गुरुदेव ने कृपा की कि हरिनाम हुआ, और हरिनाम के 15 दिन बाद ही गुरुदेव की कृपा से, मुझे तो पता ही नहीं वृंदावन धाम क्या है, और गुरुदेव की कृपा से हम 15 दिन के बाद वृंदावन गए, और वहां पे उस दिन संकल्प था कार्तिक परिक्रमा का। वहां पे मेरे गुरुदेव के दर्शन हुए। ये सब कृपा अगर मैं बोलूंगी तो ये रोहिणी नंदन प्रभु जी की ही कृपा है। अगर वो मेरे गांव में आए हैं ना रोहिणी नंदन प्रभु जी, तो वो मेरे जैसे बद्ध जीव का उद्धार करने के लिए आए हैं। गुरुदेव ने स्पेशल मेरे लिए ही उनको भेजा है, क्योंकि उनका वहां आने का और कोई रीजन था ही नहीं। मेरे को हरिनाम मिला, मेरे को दीक्षा मिली, उसके बाद वो वहां पे रहे ही नहीं, वो वहां पे जनकपुरी मठ के आसपास रहने लग गए। तो मैं तो उसी दिन से सोचती हूँ गुरुदेव ने मेरे जैसे बद्ध जीव के लिए कृपा करने के लिए ही रोहिणी नंदन प्रभु जी को और पूजा दीदी को यहाँ पे इस गांव में भेजा, और मेरी कनेक्टिविटी सबसे एकदम हटती चली गई, और गुरुदेव के साथ और रोहिणी नंदन प्रभु जी के साथ जुड़ती चली गई। रोहिणी नंदन प्रभु जी ने जैसे गुरुदेव से मिलाया, मेरा जन्म स्थान रमन बिहारी गौड़िया मठ मेरे को दिया, मेरे को वृंदावन दर्शन कराया, वृंदावन बताया वृंदावन क्या है, वो मेरे को नवदीप लेके गए, नवदीप के बारे में बताया कि नवदीप क्या है, उन्होंने गिरिराज जी के बारे में समझाया कि गिरिराज जी क्या है। बार बार उनके प्रयास से, मेरा तो कोई प्रयास था ही नहीं, लेकिन वो कॉल करते और वो बार बार मोटिवेट करते, नहीं दीदी गुरुदेव आए हैं, दीदी आ जाओ, दीदी गुरुदेव की ऐश्वर्य लीला चल रही है, गुरुदेव से दीक्षा ले लो। वो बार बार मोटिवेट करते रहे, और गुरुदेव की कृपा से जैसे वो मोटिवेट करते और मैं उनकी बात मान के और गुरुदेव से मिलने के लिए जाती। मैं गुरुदेव की सबसे छोटी बालिका हूँ, और मैं ये मेरा सौभाग्य है कि मैं गुरुदेव के दर्शन कर पाई और उनसे 4 बार मिल पाई। लेकिन मैंने गुरुदेव के मुख से हरि कथा नहीं सुनी, और सुनी भी तो वो इंग्लिश में सुनी, और इंग्लिश में तो मेरे पल्ले पड़ने वाली है ही नहीं। गोपी भवन में भी जो परिक्रमा का संकल्प होता है, उसके बाद गुरुदेव गोपी भवन आए, और गोपी भवन में भी
इंग्लिश में कथा हो रही थी और मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था। अब वहाँ पे भी मैं वंचित ही रह गई गुरुदेव की कथा से। और ऐसे ही 1 साल के बाद मेरा गुरुदेव ने दीक्षा दी और दीक्षा के 15 दिन के बाद ही गुरुदेव ने कृपा की। जो कार्तिक की पूर्णिमा होती है, उस पूर्णिमा को हम गिरिराज जी गए और गुरुदेव तो ऐश्वर्य लीला में थे उस समय। तो मैंने सोचा गुरुदेव ऐश्वर्य लीला में थे तो यहाँ पे कैसे दर्शन होंगे, ऐश्वर्य लीला में ही नहीं। लेकिन वहाँ पे गुरुदेव की कृपा मैंने देखी। गुरुदेव एकदम स्वस्थ और चेयर पे बैठे और बाहर आए और वहाँ का अगर माहौल देखें, इतना सुंदर माहौल। एक एक भक्त वहाँ पे अपने नैन बिछाए बैठा है कि किस समय गुरुदेव बाहर आए और उनके दर्शन हो। वहाँ घंटों घंटों सभी वैष्णव लोग बैठे और वहाँ पे उनका वेट कर रहे, वो भी इतनी ठंड में। और गुरुदेव बाहर आए और गुरुदेव ने बोलना शुरू किया। तब तक गुरुदेव बाहर आए तो उस समय तो सभी हरि बोल चिल्ला रहे हैं। बंगाली लोग हु ला 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 जो करते हैं वो कर रहे हैं। और जैसे ही गुरुदेव के हाथ में माइक आया, एकदम सब साइलेंट, बिल्कुल वहां पे किसी पक्षी की भी आवाज नहीं आ रही। और गुरुदेव ने वहां पे भी, देखो मेरा सौभाग्य कैसा, वहां पे भी गुरुदेव ने इंग्लिश में ही कथा की। अब मैं सोचूं कि हे गुरुदेव, मैं इतनी देर से तो इंतजार कर रही थी कि आपके मुख से कुछ हरी कथा सुनूंगी, यहाँ पे भी आप इंग्लिश में ही बोले। अब वो इंग्लिश में बोले तो वही इग्नोर करने वाली बात, समझ में तो कुछ आए नहीं। अब वहां पे भी लटके पे लटके ही आ रहे थे मेरे को तो, कि नींद से परेशान हूँ, लटके आ रहे हैं। गुरुदेव के दर्शन तो हो गए लेकिन अब जो उनकी वाणी है वो समझ में नहीं आ रही। लेकिन मैंने किसी से पूछा कि गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं 5 मिनट के बाद बताऊंगी आपको। और जैसे ही गुरुदेव ने अपनी वाणी को विराम दिया और गुरुदेव अंदर गए तो उन्होंने बोला कि गुरुदेव बोल रहे हैं कि मैं तुम लोगों को नवदीप परिक्रमा में मिलूंगा अभी सीधा। तो मैंने बोला ठीक है, ये नवदीप क्या है। तो उसके बाद रोहिणी नंदन प्रभु जी ने समझाया कि नवदीप ऐसे ऐसे हैं। लेकिन मेरी गुरुदेव से उस समय तक इतनी प्रीति हुई नहीं थी। और 29 दिसंबर को, शायद 29 दिसंबर को गुरुदेव ने शरीर छोड़ा। और उस समय मैं थी तो अपनी माँ के घर ही, लेकिन मुझे पता ही नहीं लगा कि गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया, वो गोलोक चले गए। जो वो इस्कॉन के प्रभु जी थे जिनसे माला मिली, उन्होंने मेरे को बोला कि दीदी आपके गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया। और मेरी भी बुद्धि देखो कितनी मंद बुद्धि है। मैंने बोला कोई बात नहीं, हमारे गुरुदेव बड़े बुजुर्ग हो गए थे तो शरीर तो छोड़ना ही था, तो इसमें क्या दुख मनाना है भाई, कोई बात नहीं, छोड़ दिया तो। लेकिन अब ये मंद बुद्धि का ही है। तो उधर पूजा दीदी की सास से मिली तो वो बोल रही है कि पूजा दीदी की इतनी बुरी हालत है, वो तो बाई एयर वहां पे गए हैं और वो तो रो रो के पागल हो रही थी, चुप ही नहीं हो रही थी। तो मैंने बोला ये क्या रोना है, अरे बुजुर्ग ही तो थे, जाना तो था ही उनको। लेकिन फिर दिमाग को खुजाऊं कि रो रहे हैं तो कुछ ना कुछ बात है। लेकिन 1-1.5 महीने तक मेरी रोहिणी नंदन प्रभु जी और पूजा दीदी से बात नहीं हो पाई। और जैसे ही इनसे बात हुई तो ये मेरे को बता रहे कि गुरुदेव की महिमा का क्या बखान कर रहे हैं, क्या बखान कर रहे हैं। और मेरी बुद्धि में कुछ नहीं घुस रहा, कुछ भी। पूजा दीदी ने मेरे ऊपर कृपा की गुरुदेव का चरणामृत देने की, कि दीदी ये गुरुदेव का चरणामृत है। तो मैंने बोला ठीक है दे दो, और मैंने पी लिया। लेकिन फिर मेरा क्वेश्चन था कि दीदी ये चरणामृत क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि गुरुदेव के चरणों को धो के जो पानी होता है उसको अमृत बोलते हैं, ये चरणामृत है। और मेरी बुद्धि देखो, मैं फिर वही सोच रही कि भाई मैं क्यों किसी के चरणों का धुला हुआ जल पीऊं, इससे मेरे को क्या बेनिफिट होगा, ये थोड़ी ना चरणामृत होता है। मेरी बुद्धि आज भी वही। लेकिन आज बड़ी पछता रही हूँ कि गुरुदेव कृपा पे कृपा करते जा रहे थे और मैं उनकी कृपा को समझ ही नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही रोहिणी नंदन प्रभु जी ने मठ में आना जाना किया, रामचंद्र प्रभु जी से मिले, बहुत सारे वैष्णवों से कथा सुनने का मौका मिला, तो धीरे धीरे वो चीजें समझ आने लग गई। लेकिन अगर आज की बात पूछे तो मैं गुरुदेव के लिए जो तड़फ है वो ऐसे तड़फ रहे जैसे एक बच्चा अपनी माँ से दूर है और उसके लिए तड़फ रहा है। आज ऐसा हो रहा है, गुरुदेव आप कहाँ चले गए। खैर गुरुदेव है यहीं पे, वैष्णव लोग हमें बताते हैं कि गुरुदेव यहीं पे हैं। लेकिन जो हमारी ये सांसारिक आंखें हैं, जो ये नेत्र हैं, इनसे गुरुदेव के दर्शन हो नहीं रहे।
फील नहीं होता। मैंने एक दिन रामचंद्र प्रभु जी से पूछा था कि प्रभु जी, जितने भी ये हमारे महाराज जी लोग हैं, ये इनके शिष्य हैं, इनके लिए इतना प्रसाद बना के लाते हैं, इनकी सेवाएं करते हैं, लेकिन मैं अपने गुरुदेव की कैसे सेवा करूं, मेरे गुरुदेव तो है ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी बात है तो ठीक है, लेकिन जो जड़ नेत्र है ना, इनसे दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आप हृदय से पुकारोगे ना तो वो आपको दिखाई देंगे। लेकिन उनकी बात से अब धीरे धीरे प्रभु जी उनसे बड़ी प्रीति हो गई है, और प्रभु जी बताते हैं गुरुदेव की महिमा, गुरुदेव के बारे में। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि गुरुदेव साक्षात दिखाई देते हैं, हाँ, लेकिन जिस दिन तड़फ हद से ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उस दिन गुरुदेव सपने में आ जाते हैं, और गुरुदेव वो तसल्ली देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। और पता नहीं वो समय कब आएगा जब गुरुदेव साक्षात रूप से मेरी आंखों के सामने प्रकट होंगे, और मैं उनका संग कर पाऊंगी, उनके मुख से हरि कथा सुन पाऊंगी। फिर गुरुदेव की कृपा है कि वैष्णव लोग हमें बताते हैं कि गुरुदेव बताते थे कि हम संग कैसे करें वैष्णवों का। तो एक तो होता है कि उनका साक्षात संग करना, उनके शरीर की सेवा करनी, उनके कपड़े धुलाई करने, उनके लिए प्रसाद बनाना, उनके सर में तेल रमाना, जैसे वैष्णव लोग बता रहे हैं अभी स्मृतियों में, उनके पैरों में तेल मालिश करनी। लेकिन गुरुदेव बोलते थे एक दूसरी सेवा होती है, अब मेरे को वो नाम याद नहीं आ रहे, तो वो सेवा होती है उनकी ग्रंथ के माध्यम से। अगर हम अपने गुरुदेव का संग करेंगे तो कैसे करेंगे? गुरुदेव की जो ग्रंथ है, जो वाणी है, तो साक्षात रूप से हम गुरुदेव का संग ही कर रहे हैं। तो गुरुदेव की हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा है कि गुरुदेव ने हमें इतने सारे ग्रंथ दिए हैं, इतनी सारी कथाएं दी हैं। जो लवंग मंजरी दीदी हैं, वो उनपे इतना अच्छा सेवा करके और हमें उन कथाओं का रसपान करा रही हैं। तो साक्षात गुरुदेव का जो संग है, वो उनकी कथाओं और उनकी जो बुक्स है, उनके माध्यम से हम उनका सच में ही रियल ही संग कर सकते हैं। तो गुरुदेव यही बताते थे कि अगर मेरा संग करोगे तो कैसे करोगे? मेरे ग्रंथों के माध्यम से, मेरी कथाओं के माध्यम से आप साक्षात मेरा संग कर रहे हो। तो ये चीजें अब तक तो समझ नहीं आई थी, लेकिन जैसे ही विजय प्रभु जी हैं, सुंदर गोपाल प्रभु जी हैं, इनके प्रयास से इतने सारे वैष्णवों के मुख से जो गुरुदेव की महिमा सुन रहे हैं, तो गुरुदेव से लोल्ले भी जागृत हो रहा है कि लोल्ले उनकी तरफ आ रहे हैं कि गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। और उनके माध्यम से कथाओं की भी पता लग रहा है कि कथाओं की क्या महत्वता है, और हमारे ग्रंथों में क्या निचोड़ गुरुदेव ने दिया है, क्या कृपा हमारे ऊपर की है गुरुदेव ने। ये अहेतु की कृपा इस बद्ध जीव पे जो गुरुदेव ने की है, तो मैं उनके चरणों में शत शत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव, मेरे जैसे बद्ध जीव को आपने अपनाया और अपनी शरण प्रदान की। आप तो साक्षात रूप से हरि रूप में ही आए और मेरे जैसे बद्ध जीव का उद्धार किया। लेकिन गुरुदेव, इस बद्ध जीव का भी उद्धार नहीं हो रहा है, क्योंकि जो मेरी बुद्धि है वो आज भी बद्ध ही है। हे गुरुदेव, मेरे से तो कोई भी साधन नहीं हो पा रहा है। गुरुदेव, मेरे ऊपर अपनी अहेतु की कृपा करें और मेरे को इस भव सागर से आप पार उतारे और आप अपने चरणों की सेवा प्रदान करें। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।